अगर आज बहुजन समाज पार्टी जिंदा है तो मिशन के लोगों के कारण जिंदा है। जो लोग पैराशूट की तरह आते हैं और पैराशूट की तरह चले जाते हैं, उनका आज भी कहीं भी कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कहीं आपको नहीं दिखाई देंगे। मिशन के लोग ही लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अगर उन्हें टिकट मिल रहा है तो वो टिकट लेने के लिए आते हैं, लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि उनका टिकट काट दिया जाता है। ये बहुत ही सोचने का विषय बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को सोचना पड़ेगा, बहन मायावती जी को सोचना पड़ेगा, बहुजन समाज की जो मीडिया उसको सम्मान देना पड़ेगा, मिशन के लोगों को सम्मान देना पड़ेगा। आकाश आनंद जी आज युवा हैं, वो पार्टी में आए हैं। कई बार ये घोषणा हो चुकी है कि युवाओं को 50% लिया जाए। आप बताइए दिल्ली में कितने 50% युवा लिए गए हैं? आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितने 50% युवा लिए गए हैं? आज भी ये स्थिति है कि जो पुराने लोग हैं, जो 50 साल से ज्यादा के लोग हैं, वही पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। आज बसपा में एक भी चेहरा बहन जी के अलावा महिलाओं का ऐसा दिखाई नहीं देता कि जिसको आने वाले भविष्य में कमान सौंपी जा सके। हमारे नेता को जनता से मिलना पड़ेगा। आप देखिए किसी भी पार्टी के नेता को ले लीजिए, विपक्ष में बुराई करते हैं, मान लो राहुल गांधी की बुराई करो, राहुल गांधी जब सड़कों पे जाता है तो जनता से हाथ मिलाता है, जनता के बीच में जाता है। आनंद जी को भी जनता के बीच में जाना होगा। नहीं, आनंद जी जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों के साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, जमीन पे बैठ के महिलाओं के पैर छू रहे हैं, बुजुर्गों के पैर छू रहे हैं, वो भी तो मिल रहे हैं ना। वो मिल रहे हैं, लेकिन महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और जो मान्यवर कांशीराम जी ये कहकर गए थे कि मेरा समाज बहुत ललुआ है, मेरा समाज बहुत सीधा है, मैं इसमें नेता पैदा करके जाऊंगा। लेकिन आज मैं ये मानता हूं कि जो नेता हैं वो मान्यवर कांशीराम साहब ने जो इतना काम किया कि नेता ज्यादा पैदा हो गए। आप ये देखेंगे आज जो संगठन बना करके लोग पार्टियां बना रहे हैं और पार्टियां बना करके फिर वो टिकट की बात करते हैं, वो विधायक और सांसद बनने की बात करते हैं। समाज से ऐसे कितने लोग ऐसे निकल के आए जो आज जो हमारे, मैं बहुजन समाज में से अगर SC ST की बात करूं तो SC ST में ही नेता इतने पैदा हो गए कि वो MP MLA बनने की तो बात करते हैं, लेकिन समाज में जाकर जहां एक संगठनात्मक रूप इकट्ठा होने की बात है, सरकार बनाने की बात है, वहां कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। वो इसलिए दिक्कत आ रही है कि आज जो मान्यवर कांशीराम जी साहब पैदा कर गए थे, सामाजिक जो परिवर्तन की गति थी वो धीमी हुई है और जो राजनीतिक लोग हैं वो आज राजनीति की तरफ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की तरफ ज्यादा। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से साहब मान्यवर कांशीराम के टाइम में लोग काम करते थे, या जिस तरह से अभी हम RSS की बात करें, RSS लगातार इतनी सक्रिय रहती है और इतने लंबे समय के बाद में देखा हमने 2014 में वो फुल फ्लैश सरकार में आए, लेकिन बसपा इतनी सैद्धांतिक पार्टी, विचारधारा पे टिकने वाली पार्टी, तो कमियां कहाँ है? क्या बसपा के नेता सिर्फ चुनावी माहौल में ही उतर के आते हैं, उससे पहले वो सोते रहते हैं? देखिए ये बात आपकी सही है, मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। जब चुनाव आते हैं, चुनाव के समय पे नेताओं को सामाजिक संगठनों की याद आती है। जितने भी आप कैडर देखेंगे आज जाटव और चमारों में कैडर लग रहे हैं, और वो एक कैडर की और एक और चीज है, वो एक होटल या एक कमरे में कैडर होते हैं, उसमें आम जनता नहीं होती। और आप देखना किसी भी जिले में जाके, मैं रहने वाला हूँ बुलंदशहर जिले का, जब आप उनकी वो देखेंगे ना, जो ये बनते हैं आपके विधानसभा की जो लिस्ट बनती है, आपकी जो उसकी लिस्ट बनती है, उसमें नंबर भी फर्जी होते हैं और कई नाम भी फर्जी होते हैं। इसमें इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, जमीन पे काम करना पड़ेगा। तो ऐसे पदाधिकारी को बहन जी हटाने का काम क्यों नहीं करते? क्योंकि जब परिणाम आता है तो साफ पता चल जाता है कि भाई काम नहीं हुआ, इसी वजह से ये परिणाम है। वो हटाने का इसलिए काम नहीं होता कि जो ऊपर कोऑर्डिनेटर बैठे हुए, चाहे मेरठ मंडल पे कोऑर्डिनेटर हो, चाहे आगरा मंडल पे कोऑर्डिनेटर हो, या दिल्ली प्रदेश में कोऑर्डिनेटर हो, वो कहीं ना कहीं बहन जी को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो गुमराह होते हैं, और गुमराह होने के बाद ये सब कुछ पता होता है। और बड़ा दुख का विषय ये भी होता है कि जब मिशन के व्यक्ति को, जो दिन रात बहुजन समाज पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, जिन्होंने संगठन भी बना रखा है, संगठन बना करके भी समर्थन कर रहे हैं, यदि उनको टिकट दे दिया जाता है और टिकट देने के बाद उनका टिकट काटा जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो मिशनरी लोग हैं, जो समाज में काम करते हैं, उनके जो उनका नेतृत्व है, वो कहीं ना कहीं अपोजिट जाता है। कांशीराम जी अपनी मीडिया की बात करते थे, वो लगातार कहते थे अगर बहुजन मीडिया होती तो हम कहां से कहां पहुंच जाते। लेकिन आज वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं बहुजन मीडिया की, तो बहुजन मीडिया काफी तादाद में, लेकिन बसपा आज भी कहीं ना कहीं उससे दूरी बनाए रखे। कारण क्या है? कारण तो देखिए जो बहुजन समाज का नेतृत्व वो ही बता सकते हैं, लेकिन आज का दौर मीडिया का दौर है, और आज के दौर मीडिया से ही जितनी पार्टियां हैं वो मीडिया से आगे बढ़ रही हैं, बिना मीडिया के कुछ नहीं है। और मीडिया को आपको बढ़ाना चाहिए, मीडिया के लोगों को आपको बढ़ाना चाहिए। और यदि आप कहते हैं कि सरकार लाएंगे, दिल्ली में सरकार लाएंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार लाएंगे, सरकार तब तक नहीं आएगी जब तक मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा के लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो भी आज आपको दिखाई नहीं देते। उन्होंने पूरा जीवन दिया, ऐसे लोग वो अपने बच्चों की नौकरियां नहीं लगा पाए, वो उनके घर बर्बाद हो गए। जो मान्यवर कांशीराम जी साहब के साथ के लोग थे, वो रात भर दीवारें लिखा करते थे, लेकिन आज वो विचारधारा, वो लोग आज उसमें नहीं है। आज वो लोग आते हैं जो
पैराशूट की तरह पैसे दे के आते हैं और पैसा दे के गायब हो जाते हैं। और ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, और ऐसे लोगों से खासकर, क्योंकि ऐसे लोग बहुजन समाज पार्टी को वो सिर्फ टिकट पे चुनाव लड़ने के लिए आते हैं और चुनाव के बाद वो भाग जाते हैं। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। साहब मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि मनाई, तमाम लोग संकल्प लेते हैं, उनके जन्मदिन पर भी लेते हैं, पुण्यतिथि पर भी लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद में फिर वही चादर ओढ़कर सो जाते हैं। तो क्या लगता है ऐसे में हम साहब मान्यवर काशीराम जी की जो विचारधारा थी उसको स्थापित कर पाएंगे और देश में जो बहुजनों की सत्ता है उसको ला पाएंगे? देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विचारधारा से जुड़े हुए आते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे वो परिवार से, जैसे 14 अप्रैल आएगा, मान्यवर साहब की पुण्यतिथि आएगी, 6 दिसंबर आएगा, बहुत सारे लोग तो अपने बच्चों को ऐसे पिकनिक बनाने के हिसाब से लेके आते हैं। वो आते हैं और घर पे चले जाते हैं, विचारों की बात कार्यक्रमों में करते हैं, सुनते हैं। लेकिन आज ऐसे लोगों को आप दिल्ली में भी देख लेना, वो जय भीम उनके बच्चों को कहने में भी शर्म आती है, जय भीम कहने में भी शर्म आती है। और उनको ये पता नहीं है कि यदि बहुजन समाज में बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने 4 बच्चों की कुर्बानी नहीं देते, ऐसे लोगों को ये पता नहीं है यदि उनके बाद में मान्यवर कांशीराम साहब जैसे जो साइकिलों पे जो चले, जो उनके साथ एक कारवा जुड़ा, उन्होंने जो एक वो दिया, आपने अंदर भी फोटो देखा, उन्होंने 85 और 15% का एक वो दिया। ये 15% आज भी इस 85% पे भारी है। और ये 15% आप ये देखिए, आखिर ये 85% कहाँ चला गया? ये 85% क्योंकि इसलिए चला गया, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसमें अगर जीत के आता है तो 15% वाला ही आज जीत के आ रहा है, अपने पैसे के बल पे आ रहा है और वो अपने अनुसार सत्ता चलाता है, अपने अनुसार नियम कानून। और अगर कहें कि हम आरएसएस की होड़ करेंगे, आरएसएस का कभी जीवन में आप होड़ नहीं कर पाओगे। अनुशासन है और वहां पर आरएसएस में भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन करती है, उनको बढ़ाने का काम करती है, आरएसएस के लोगों को मजबूत करती है। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के बाद बाम सेब के टुकड़े हो गए, बाम सेब के कई संगठन बन गए। यहाँ पर आरएसएस की आप बात करेंगे, यहाँ पे बाम सेब भी एक नहीं हो पाई, यहाँ पे राष्ट्रीय नेता कई एक हो गए। और जो बहुजन मीडिया है, तो कमियां तो नेताओं की है ना सर? नेताओं की है। बहुजन मीडिया को मजबूत करना पड़ेगा, उन्हें सम्मान देना पड़ेगा, मिशन के लोगों का सम्मान करना पड़ेगा। और मैं एक चीज और बता दूं, अगर आज बहुजन समाज पार्टी जिंदा है तो मिशन के लोगों के कारण जिंदा है। जो लोग पैराशूट की तरह आते हैं और पैराशूट की तरह चले जाते हैं, उनका आज भी कहीं भी कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कहीं आपको नहीं दिखाई देंगे। मिशन के लोग ही लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अगर उन्हें टिकट मिल रहा है तो वो टिकट लेने के लिए आते हैं, लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि उनका टिकट काट दिया जाता है। ये बहुत ही सोचने का विषय, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को सोचना पड़ेगा, बहन मायावती जी को सोचना पड़ेगा, बहुजन समाज की जो मीडिया उसको सम्मान देना पड़ेगा, मिशन के लोगों को सम्मान देना पड़ेगा। ऐसे लोगों को, चाहे वो 2 अप्रैल का कांड हो, 2 अप्रैल का SC/ST का आंदोलन हो, चाहे अभी वर्गीकरण जो SC/ST में हुआ उसका मामला हो, अगर सड़कों पे संघर्ष किया तो मिशन के लोगों ने किया है। उन लोगों ने किया है कि जो आज भी मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा पे, बाबा साहब की विचारधारा पे उनको पार्टी की जरूरत नहीं है, वो मरने मिटने को तैयार है। ऐसे लोगों को सम्मान देना पड़ेगा।